हमारे बाजार के साथियों, खरीदारी का ये आखिरी मौका है। बजट मुस्बत और बाजार भी मुस्बत, जहां पर टेंशन्स काफी सारी बढ़ गई थी। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, खाम तेल की कीमतें आज इब्तदा में काफी तेजी रही, लेकिन उसके बाद बाजार ने इस तमाम जंग की सिचुएशन का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिया। गो कि आज का कारोबार का आगाज मनफी तरीके से हुआ, लेकिन जब बजट और बजट के नंबर्स सामने देखने को मिले, वहां पर बाजार ने एक रिवर्सल बढ़ा और बेलाखिर मुस्बत क्लोजिंग रही। आज के दिन 276 पॉइंट्स की यूं तो बहुत एक चीनी मुस्बत क्लोजिंग है, लेकिन इसके बहुत बड़े माने हैं जो कि आगे चलकर हमें मालूम होंगे। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं, तमाम नजरअंदाज किया बाजार ने इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को। ऑलमोस्ट 1456 पॉइंट्स की टाइट रेंज में मूव किया उसने, और एक पॉजिटिव रोटेशन आज बाजार का हिस्सा रही। सबसे बड़ा ट्रिगर आज इस क्लोजिंग का बजट और बजट से रिलेटेड चीजें हैं, और जहां पर हम देख सकते हैं कि पिछले साल के बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे आज रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वहां पर ग्रोथ रेट जो पिछले साल का रहा, यानी कि आउटगोइंग फिस्कल ईयर का, वो ऑलमोस्ट हैरान कर गया। 3.7% का ग्रोथ रेट, इसके बावजूद कि जंग के असरात थे, और पिछले साल आपको मालूम होगा फ्लड और फ्लड्स के बायस भी काफी डैमेज रहा इकॉनमी को। लेकिन इस तमाम शॉक्स के बावजूद बड़ा नंबर है, बाजार को सहारा मिला है। ऐसे में बाजार का डाटा गो कि आज मुस्बत नहीं, बहुत ज्यादा ओवरऑल बाजार के हुजम में इजाफा नहीं हो पाया, कमी रही ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा की। लेकिन ताकत का तवाज़ुन जहां पर खोया था, और वहां पर एक हल्की हल्की ऑलमोस्ट 60 से 65% के आज के हैवीवेट सेक्टर्स स्टॉक्स में मुस्बत रोटेशन सामने आई है। ये एक बड़ी इंडिकेशन है, पहला दिन है और बड़ी इंडिकेशन है, जबकि आखिरी दिन रहेगा कल प्री बजट, और उसके बाद हम जब अगला सेशन होगा नेक्स्ट मंडे को, तो पोस्ट बजट सेशन होगा। आज के दिन अगर हम देखें तो बैंकिंग, ईएनपी, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज कंपनीज, आईटी, ओएमसीज या फिर रियल एस्टेट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। बाजार की आउटलुक क्या रहेगी, उससे पहले हम अपने टॉप स्टॉक्स को जरूर यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आज का 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया आज का जो रिकमेंडेशन का पेज है उसको। नंबर 1 जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैवीवेट स्टॉक्स की हैं, जैसे कि नंबर 1 मीजान बैंक, मारी एनर्जीज, एग्रो होल्डिंग, यूबीएल, एचबीएल, लकी सीमेंट, अस्करी बैंक, फैसल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक हो। नंबर 2 कैटेगरी वो साइड बोर्ड आइटम्स हैं जहां पर गेन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नंबर 1 आज एक अच्छी जबरदस्त क्लोजिंग रही एमको टाइल्स की जानिब से, 51 रुपए 5 पैसे की क्लोजिंग, और स्टॉक की नजर अब इमीडिएट जो उसका रेजिस्टेंस है 65-66 रुपए की जानब। इकोपैक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और स्टॉक अब उस रेंज से निकलने की पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। जबकि फौजी फूड्स, प्रीमा और उसके बाद दूसरे इसी तरह के स्टॉक्स में अच्छी रोटेशन की तवक्कुआत काफी बढ़ गई हैं। बाजार का आउटलुक अगर हम देख लें तो 100x अब एक किस्म का हेल्थी अपने आप को दिखाने की कोशिश में है। रोटेशन इस वक्त हैवीवेट स्टॉक्स में कुछ नजर आना शुरू हुई, ये एक बड़ा ज्यादा मुस्बत साइन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आज बाजार जहां पर 1,68,682 पॉइंट्स का इंट्राडे लो उसने पोस्ट किया, 1022 पॉइंट्स की रिकवरी के बाद 1,69,704 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की दूरी है 1,70,000 से। लेकिन 1,70,000 पॉइंट्स का लेवल ये कोई नंबर्स का लेवल नहीं है कि इतने नंबर्स पूरे हों तो फिर एक हेल्थी साइन है। गो के 300 पॉइंट्स नीचे बंद होना तो इतनी बुरी बात नहीं है। रेजिस्टेंस स्टिल अपकमिंग 1,75,000, जबकि सपोर्ट के लिए आज का लेवल या 1,68,000 1,67,000 पॉइंट्स का लेवल काफी बेहतरीन लेवल रह सकता है।
ऑलमोस्ट यहाँ पर कल आखिरी सेशन होगा और उस करेक्शन में अब बाजार की ऑलमोस्ट 80 से 85% का वेटेज उसकी नजर बजट और बजट रिलेटेड चेंजेस हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स पर, उसकी जानब है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसका इम्पैक्ट अब बाजार कम लेगा आने वाले 2 से 3 सेशन में। पोस्ट बजट जो सेशंस रहेंगे, पहले इब्तदाई 1 या 2, उसमें हम एडजस्टमेंट देखेंगे। बजट में जो चेंजेस रहेंगी और जो लिस्टेड सेक्टर्स उसकी जद में आएंगे, पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं, उसकी एडजस्टमेंट हम जरूर बाजार में देखेंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।